प्रिय विद्यार्थी, आज के हमारे अध्ययन का बिंदु है निर्गुण काव्य धारा। इससे पूर्व के भाग में हमने भक्ति काल की सामान्य जानकारी और भक्ति काल का वर्गीकरण यह पढ़ चुके हैं और अगले प्रकरण में हम भक्ति काल के निर्गुण काव्य धारा के प्रमुख कवियों का अध्ययन करेंगे। हिंदी संत काव्य परंपरा का प्रारंभ निर्गुण काव्य धारा से होता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने नामदेव और कबीर द्वारा प्रवर्तित भक्ति धारा को निर्गुण ज्ञानाश्रयी धारा की संज्ञा प्रदान की है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने इसे संत काव्य परंपरा जैसे विशेष से अभिहित किया है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इस काव्य धारा को निर्गुण भक्ति साहित्य का नाम दिया। सर्वप्रथम संत से क्या अभिप्राय है? सदाचार के लक्षणों से युक्त व्यक्ति को संत कहा जाता है। इस प्रकार का व्यक्ति लोक मंगल में रत रहता है। संत काव्य धारा की जो प्रमुख प्रवृत्तियां हैं वह निम्न है। निर्गुण ईश्वर में विश्वास। संत काव्य धारा के जो कवि थे वह निर्गुण ईश्वर में विश्वास रखते थे। निर्गुण से तात्पर्य है गुणों से रहित नहीं बल्कि गुणों से परे, जो निराकार है, इंद्रियातीत है, प्रकृति के कण कण में व्याप्त है। द्वितीय विशेषता है इनकी गुरु के प्रति श्रद्धा या सतगुरु का महत्व। ज्ञान मार्गीन संत कवियों ने गुरु के महत्व को सर्वोच्च स्थान दिया। उनके अनुसार कि इस संसार सागर से वह गुरु ही पार लगा सकता है। गुरु ही अपने ज्ञान रूपी दीपक के प्रकाश से शिष्य के हृदय में व्याप्त अंधकार को दूर कर उस ईश्वर से साक्षात्कार करवाता है। कबीरदास ने इस संबंध में कहा भी है, गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताए। सत्संगति का महत्व। सत्संगति के प्रभाव को संत कवियों ने बड़े सशक्त शब्दों में स्वीकार किया है। दादू ने व्यक्त किया है, यदि साधु मिल जाए तो उसकी संगति के प्रभाव से हृदय में भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न हो जाता है। साधु मिले तब उपजे हृदय हरि को है, दादू संगति साध की कृपा करे तब दे। रूढ़ियों और आडंबरों का विरोध। संत कवियों का समाज हिंदू और मुस्लिम सभ्यता का मिला जुला समाज था। उस समय दोनों ही धर्मों के समाज में आडंबर का बहुत अधिक प्रयोग हो रहा था। संत कवियों ने समाज को सीधे रास्ते पर लाने के लिए आडंबर का विरोध किया। उन्होंने इसके लिए हिंदुओं की और मुसलमानों की भी आलोचना की। हिंदुओं के जप, माला, तिलक, छापा, तीर्थ स्थान, मूर्ति पूजा, इन सभी बातों को आडंबर माना। इस संदर्भ में कबीरदास कहते हैं, दुनिया कैसी बाबरी पाथर पूजन जाए, घर की चाकी कोई न पूजे, जाको पीसो खाए। इसी प्रकार से मुसलमानों के आडंबर की आलोचना करते हुए रोज़ा, नमाज, हज, अजान लगाना, इन सभी बातों को कबीर ने व्यर्थ माना है। कबीरदास कहते हैं, कंकड़ पत्थर जोड़कर मस्जिद लई बनाए, तांचड़ मुल्ला बांग दे, क्या बहरा हुआ खुदाए। जाति पाति का विरोध। संत कवियों की काव्य की एक प्रमुख विशेषता है कि उन्होंने जाति पाति के भेदभाव का विरोध किया। इसका कारण यह भी था कि अधिकतर भक्ति काल के कवि निम्न जाति या वर्ग से संबंधित थे। उन्होंने उस पीड़ा को, उस भेदभाव को भोगा था और इसका उन्होंने विरोध भी किया है। उन्होंने कहा है कि भगवान के दरबार में कोई ऊंचा या नीचा नहीं होता, न ही कोई ब्राह्मण न कोई शूद्र होता है। भगवान जाति का भूखा नहीं बल्कि भाव का भूखा होता है। कहा भी गया है, जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे तो हरि को होई।
बहुदेववाद तथा अवतारवाद का विरोध। संत कवियों ने बहुदेववाद तथा अवतारवाद का विरोध किया है। कारण एक तो शंकराचार्य का अद्वैतवाद का प्रभाव तथा दूसरे राजनीतिक आवश्यकता भी थी। शासक वर्ग मुसलमान एकेश्वरवादी था। हिंदू मुस्लिम दोनों जातियों के विद्वेष को शांत करके उनमें एकता की स्थापना के लिए उन्होंने एकेश्वरवाद का संदेश दिया, यानी कि ईश्वर एक है। और बहुदेववाद का उन्होंने विरोध किया। रहस्यात्मक उक्तियाँ। ज्ञान मार्गी संत कवियों की वाणी का श्रृंगार है रहस्यात्मक उक्तियाँ। इन कवियों ने निराकार ईश्वर की चर्चा के प्रसंग में ऐसे भावों की अभिव्यक्ति की है जिन्हें हिंदी साहित्य में रहस्यवादी भाव कहा गया है। कबीरदास कहते हैं, दुल्हन गाभो मंगलाचार, हम घर आई हो राजा राम भक्तार। इसी प्रकार से जल में कुंभ, कुंभ में जल है, बाहर भीतर पानी, फूटा कुंभ जल जल ही समाना, यह तत् कहो ज्ञान। भजन तथा नाम स्मरण। भजन तथा नाम स्मरण के विषय में सभी संत कहते हैं कि वह मन ही मन में होना चाहिए, न कि प्रकट में, यानी कि बाह्याडंबर नहीं होना चाहिए। सहजो सुमरन कीजिए, हृदय माही छुपाई, होठ होठ सु ना हिले, हिल सके नहीं कोई पाई। श्रृंगार वर्णन एवं विरह की मार्मिक उक्तियाँ। संत काव्य में श्रृंगार तथा शांत रस का अधिक चित्रण हुआ है। प्रणय की दोनों अवस्थाओं संयोग और वियोग का अत्यंत कलात्मक वर्णन हुआ है। उपदेश परक सुक्तियों में शांत रस की व्यंजना हुई है। उपदेश में कहीं कहीं इनका स्वर कर्कश हो गया है, किंतु वहाँ भी लोक संग्रह की भावना निहित है। लोक संग्रह की भावना। इस वर्ग के सभी कवि पारिवारिक जीवन व्यतीत करने वाले थे, नाथपंथियों की भांति योगी नहीं थे। यही कारण है कि इनकी वाणी में जीवन जगत के अनुभव की सर्वांगीणता है। संतों की साधना में व्यक्तिकता की अपेक्षा सामाजिक भाव अधिक है। संतों ने आत्म शुद्धि पर बहुत बल दिया है, किंतु वह भी समाज की दृष्टि में रखकर चले हैं। नारी के प्रति दृष्टिकोण। संत कवियों ने नारी की कड़ी आलोचना की है। उन्होंने नारी को माया का प्रतीक माना है। उनके अनुसार कनक और कामनी यह दोनों दुर्गम और घटिया है। लेकिन यहाँ पर एक बात ध्यान रखने वाली है प्रिय विद्यार्थियों, कि नारी को उन्होंने नारी के सिर्फ कामनी रूप को उन्होंने माया का प्रतीक माना है। लेकिन द्वितीय बात यह भी है, तो जब वे ईश्वर की बात करते हैं, ईश्वर को क्या माना है उन्होंने? पति, और स्वयं को क्या माना है? पत्नी। तो वहाँ पर नारी के पतिव्रता रूप की भी उन्होंने प्रशंसा की है। उदाहरणतः कबीर कहते हैं, पतिव्रता मेली भली, काली कुंचित कुरूप, पतिव्रता के रूप पर वारो कोटि स्वरूप। माया से सावधान। सभी संत कवियों ने माया से सावधान रहने का उपदेश दिया है, क्योंकि माया महाठगनी होती है। यह भगवान से मिलने के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा है। इसीलिए सभी संत कवियों ने माया की निंदा की है, क्योंकि माया ही सबसे बड़ी बाधक है। संत प्राय अनपढ़ थे। कह सकते हैं कि ये जो निर्गुण काव्यधारा के संत कवि थे वह अशिक्षित थे, लेकिन उनका जो ज्ञान था वह उस मामले में शिक्षित लोगों से भी आगे थे। कहा भी गया है इनके लिए, मसी कागज छुयो नहीं, कलम गियो न हाथ। उक्ति प्राय सभी संत कवियों पर चरितार्थ होती है। अतः बोलचाल की भाषा को ही इन्होंने अभिव्यक्ति का माध्यम बनाया है। साहित्यिक भाषा के प्रयोग में ये सक्षम थे। संत लोग अपने मत का प्रचार करने के लिए इधर उधर भ्रमण करते थे। मत का प्रचार यानी कि मत से क्या तात्पर्य था? निर्गुण निराकार ईश्वर के संबंध में। जाति पाति का इन्होंने विरोध किया है, नारी के कमनीय रूप का विरोध किया है, गुरु के महत्व को स्वीकार किया है। इस प्रकार के मत का प्रचार करने के लिए ये भ्रमण करते थे।
संतों की भाषा सदुकड़ी है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने संतों की भाषा को सदुकड़ी भाषा कहा है। संत निरंतर भारत भ्रमण करते थे, इसीलिए विभिन्न प्रदेशों की भाषा का प्रभाव उन पर दिखाई देता है। इनमें अवधी, ब्रज भाषा, खड़ी बोली, पूर्वी हिंदी, फारसी, अरबी, राजस्थानी, पंजाबी भाषाओं के शब्दों का मिश्रण हो गया है। जैसे अंशड़िया, झाई पड़ी, पंथ निहारी निहारी, ये बढ़िया, छाला पड़िया, राम पुकारी पुकारी। संतों की भाषा में एक रूपता नहीं है। इसका प्रमुख कारण यह है कि संत भ्रमणशील थे, तो जिस प्रदेश में ये रहते थे उसी की भाषा को ये आत्मसात कर लेते थे और उसी को वाणी के रूप में जब व्यक्त करते थे, जब वो ग्रंथ शब्दबद्ध हुए, तो इसीलिए उनकी भाषा में एक रूपता नहीं रही। संत काव्य में साखी और शब्द की अधिकता है। इसका छंद दोहा है, जिसका प्रयोग हिंदी अपभ्रंश साहित्य में अधिक किया गया है। संतों का मूल उद्देश्य, जैसे कि प्रिय विद्यार्थी मैंने पहले भी कहा था, अपने मत का या अपने सिद्धांत का प्रचार करना था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कविता करने के लिए उन्होंने कविता नहीं की, उनकी विचारधारा सत्य की खोज में गई, उसी का प्रकाश करना उनका ध्येय है। संत काव्य में रस योजना। संत कवियों की वाणी में संसार की असारता, व्यक्ति, ज्ञान, भक्ति आदि के भावों की अभिव्यक्ति हुई है। इनको इनकी वाणी में संसार की दृष्टि से विचार करें तो सर्वाधिक प्रयुक्त रस शांत रस मिलता है। कबीरदास कहते हैं, ना घर मेरा ना घर तेरा, तो शांत रस की अभिव्यक्ति होती है। यानी कि इन्होंने संसार की निस्सारता का, क्षणभंगुरता का अपने काव्य में वर्णन किया है। उल्टवासियों का प्रयोग। संत कवियों में से अनेक संत ऐसे हुए हैं जिन्होंने उल्टवासियों के प्रयोग किए हैं। उल्टवासियों को अर्थ विपर्य रूपक भी कहा गया है, जिससे कवि आध्यात्मिक भाव को ऐसे ढंग से कहता है जो सुनने में तो उल्टे लगे, अटपटे लगे, परंतु उनमें गंभीर आध्यात्मिक विचार भरे हों। इस तरह के वर्णन आध्यात्मिकता के तत्व को कुछ खास व्यक्तियों तक ही पहुंचाने की कामना से किए जाते हैं। जैसे कि कबीर का एक उदाहरण देखिए, समुद्र लागी आग, नदियाँ झलक कोयला भई, दे कबीरा जाग, मछली रुखा चढ़ी गई। यहाँ पर समुद्र में आग लगने से तात्पर्य क्या है? हृदय में ज्ञान रूपी प्रकाश हो जाना, या कह सकते हैं हृदय में विरह की वेदना का जागृत हो जाना। विरह की वेदना यानी कि ईश्वर के प्रति विरह की अनुभूति करना। और जाग, मछली रुखा चढ़ने का तात्पर्य है कि हमारे जो षट चक्र हैं उसको भेदन करते हुए सहस्रार चक्र में पहुंच जाना। संगीत प्रेम। संत कवियों की वाणी में अनुभूति की गहराई देखने में आती है। उस अनुभूति को उन्होंने संगीत का सहारा देकर बहुत प्रभावशाली बना दिया है। ऐसे अनेक जन श्रोतियाँ हैं कि कोई संत भजनिक था, कोई गायक था। विद्वानों के अनुसार संतों की वाणी में अनेक राग दिखाई देते हैं। उदाहरणतः राग गौड़िया, राग बिलावल, राग सोरठा, राग सारंग, राग भैरव, राग पुरी आदि। छंद प्रयोग। संत कवियों की रचनाएं पद्य में थी, गेय थी। यह संत अधिकतर कम पढ़े लिखे थे, इनको छंद शास्त्र की शिक्षा का भी ज्ञान नहीं था, तो उन्होंने अनेक प्रकार के छंदों की रचना की है। सुंदरदास के बारे में विद्वानों ने माना है कि उन्होंने 50 से 60 तरह के छोटे बड़े छंदों का प्रयोग किया है। अलंकार प्रयोग। संत कवियों की वाणी में तरह तरह के अलंकारों का प्रयोग भी देखने को मिलता है। यह अलंकार उनके काव्य में जानबूझकर प्रयोग नहीं किए गए हैं, बल्कि अनुभूति की तीव्रता के कारण वह सायास ही अलंकार आ गई हैं। उनमें कहीं पर भी कृत्रिमता नहीं है। उदाहरण था कबीर का, संतो भाई आई रे ज्ञान की आंधी रे। तब बिना प्रयास ही रूपक अलंकार का प्रयोग हो गया है। प्रिय विद्यार्थियों, हमने इस प्रकार से संक्षिप्त रूप में निर्गुण काव्य धारा की प्रमुख विशेषताओं का अध्ययन किया है। इसकी PDF भी आपको ग्रुप में भेज दी जाएगी।
आपको जो भी वीडियो ई लेक्चर आपको उपलब्ध करवाए जाते हैं तो आप उनको ध्यान से सुनिए, PDF को भी ध्यान से देखिए और अपने नोट्स तैयार कीजिए। धन्यवाद।